हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी लोगों का हमारे इस चैनल में स्वागत है। आज हम लोग इंटरमीडिएट का पेपर सेकंड लेसन 4 एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट लेसन है सूक्ष्मदर्शी एवं दूरदर्शी। इस लेसन के बारे में अध्ययन करेंगे। तो अब हम समझते हैं आँख की समंजन क्षमता। तो आँख की समंजन क्षमता क्या होती है? हमारी आँख के लेंस में फोकस दूरी को बदलने की क्षमता होती है, जिसके कारण हमें समीप की और दूर की वस्तुएं स्पष्ट दिखाई देती हैं। इस प्रकार आँख की फोकस दूरी बदलने की क्षमता को आँख की समंजन क्षमता कहते हैं। अब इसका अर्थ ये हो गया कि आँख की समंजन का मतलब ये होता है आँख की समंजन क्षमता। मतलब हम कैसे देख रहे हैं। यदि हम दूर की वस्तु देख रहे हैं तो वहाँ पर हमें स्पष्ट दिखाई दे, पास की वस्तुएं देखें तो हमें पास की वस्तुएं स्पष्ट दिखाई दे। इसी को हम बोलते हैं आँख की समंजन क्षमता, अर्थात हमें देखने की क्षमता बताती है। अब इसमें हम 2 पॉइंट याद रखेंगे। पॉइंट नंबर 1, जब अनंत से आने वाली प्रकाश किरणें आँख पर गिरती हैं तो इस समय आँख श्रांत अवस्था में होती है, वक्रता कम होती है और फोकस दूरी अधिक होती है। इसका मतलब ये हो गया, जैसे हम अनंत में कोई स्थित वस्तु है, कोई भी हो, उसे हम देखते हैं तो हमारी आंखें जो होती हैं वो बहुत शांत अवस्था में रहती हैं। क्यों रहती हैं? क्योंकि उसकी वक्रता त्रिज्या कम हो जाती है, जिससे फोकस दूरी ज़्यादा हो जाती है। दूसरा पॉइंट देखते हैं आप। पॉइंट नंबर 2, जब हम किसी निकट की वस्तु को देखते हैं तो वक्रता त्रिज्या बढ़ जाती है और फोकस दूरी कम हो जाती है। इसका मतलब ये होगा, यदि हम पास की वस्तु देखें तो उसकी वक्रता त्रिज्या बढ़ जाती है और फोकस दूरी कम हो जाती है। अब हम समझते हैं दर्शन कोण। कभी कभी पूछता है कि दर्शन कोण क्या होता है। तो समझते हैं, कोई वस्तु हमारी आंख पर जितना कोण बनाती है उसे दर्शन कोण कहते हैं। दर्शन कोण जितना बड़ा होता है वस्तु उतनी ही बड़ी दिखाई देती है। इसका मतलब ये हो गया, जब हम किसी वस्तु को देखते हैं, यदि वह बड़ा है तो हमें बड़ा प्रतिबिंब बनाई देगा, तो हमें बड़ी वस्तु दिखाई देगी। यदि वह छोटा वस्तु है तो छोटा प्रतिबिंब बनाई देगा, जिससे हमें छोटी वस्तु दिखाई देगी। जैसा कि हम इसमें समझ सकते हैं, यह है ए और बी, ये हमारा नेत्र है और मनुष्य का जो नेत्र है उसमें उत्तल लेंस लगा रहता है। यहाँ से हम देख रहे हैं ए बी, यहाँ कोई वस्तु है तो इस पर हमारा जो कोण बनना है वो बन रहा है हमारा बीटा। जब बीटा हम देख रहे हैं तो ये वस्तु क्या है, बड़ा है, और यहाँ हम देख रहे हैं ए डैश बी डैश है, ये कोण बना रहा है अल्फा। तो जब यहाँ हम देख रहे हैं तो ये वस्तु से क्या है, छोटा है, तो ये छोटा प्रतिबिंब दिखाई दे रहा है। इसका मतलब जितना बड़ा प्रतिबिंब उतना बड़ा हमें दिखाई देगा, जितना छोटा प्रतिबिंब उतना छोटा प्रतिबिंब दिखाई देगा। अब हम आगे समझते हैं। अब हम समझते हैं मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक संयुक्त सूक्ष्मदर्शी, जो कि एग्जाम में आना लगभग तय। बहुत ही इम्पॉर्टेंट और बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट। इसे आप जितना बार पढ़ें उतना कम है, बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट। तो अब हम समझते हैं कि संयुक्त सूक्ष्मदर्शी होती क्या है। सूक्ष्मदर्शी वह प्रकाशिक यंत्र है, इसका मतलब संयुक्त सूक्ष्मदर्शी वह प्रकाशिक यंत्र है जो कि समीप की सूक्ष्म वस्तु का बड़ा प्रतिबिंब बनाता है। इसका मतलब ये हो गया, जैसे मान लेते हैं ये हमारा पेन का नीब मान लेते हैं, अर्थात जैसे मान लिया मैंने ये कोई बिंदु है, यह बिंदु है मान लेते हैं। यदि हम इसे संयुक्त सूक्ष्मदर्शी से देखें और पास की वस्तु है, अर्थात ऐसे पास में देखें, तो ये हमें क्या होगा, बड़ा प्रतिबिंब बना के दिखाएगा, जिससे हमें बड़ा प्रतिबिंब दिखाएगा। वही होता है संयुक्त सूक्ष्मदर्शी। अब रचना में देख लेते हैं। अभी हम आपको 1 मिनट में फिगर समझा दे रहे हैं, जिससे आपको फिगर में किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं होगी। तो हम समझ लेते हैं रचना का मतलब। पहले समझ, रचना मतलब होता है जैसे ये फिगर बना है उसी का रच देना, अर्थात जो चीज़ बना है वही हमको बताना रहता है। तो समझते हैं, इसमें धातु की एक लंबी बेलनाकार नली होती है, जिसके एक सिरे पर छोटी फोकस दूरी और छोटे द्वारक का उत्तल लेंस ओ लगा होता है, जिसे अभिदृश्यक लेंस कहते हैं। नली के दूसरे सिरे पर एक अन्य उत्तल लेंस ई होता है, जिसकी फोकस दूरी और द्वारक बड़ा होता है, इसे नेत्रिका कहते हैं।
तो अब हम समझते हैं फिगर से ही कि ये रचना कैसे किया गया। तो अब हम समझते हैं यह है इसका फिगर, संयुक्त सूक्ष्मदर्शी का यह है फिगर। यह हमारी नेत्र है, ये हमारा लेंस है, एक बड़ा लेंस लगा रहता है और एक छोटा लेंस लगा रहता है। पहले हम जनरली भाषा में समझ लेते हैं। यहाँ पर ये एक लंबी बेलनाकार नली होती है जिसके एक सिरे पर क्या लगा रहता है, ये लेंस है, और लेंस छोटा है तो इसकी फोकस दूरी भी छोटी होगी और द्वारक भी इसका छोटा होगा। और ये बड़ा है तो इसका फोकस दूरी भी बड़ा होगा, द्वारक भी बड़ा होगा। तो अब हम समझते हैं कि इसकी रचना की कैसे जाती है। तो इसमें ये जो बड़ा वाला है ये लंबी बेलनाकार नली होती है, अर्थात बेलनाकार नली लगी होती है। तो इसकी रचना में हम बोलेंगे इसमें धातु की ये जो लगी होती है, इसमें ये बड़ा वाला, इसमें धातु की एक लंबी बेलनाकार नली लगी होती है। इसके एक सिरे पर, पहला सिरा हम इसे मान लेते हैं, इसके एक सिरे पर छोटा लेंस लगा है, छोटी फोकस दूरी और छोटे द्वारक का उत्तल लेंस ओ लगा होता है, जिसे हम कहते हैं अभिदृश्यक लेंस। ये जो ओ है इसे हम बोलते हैं अभिदृश्यक लेंस। नली के दूसरे सिरे पर, यह है इसका दूसरा सिरे, नली के दूसरे सिरे पर एक अन्य उत्तल लेंस, यह है उत्तल लेंस ई होता है, जिसकी फोकस दूरी बड़ी और द्वारक बड़ा होता है, जिसे हम कहते हैं नेत्रिका। अभी तक हमने रचना में इतना ही लिखा। तो अब हम समझते हैं, आप लोग फिगर समझ ही गए होंगे कि फिगर में क्या है, कुछ है नहीं। इसमें क्या होता है, इसमें धातु की एक लंबी बेलनाकार नली होती है, इसके एक सिरे पर छोटी फोकस दूरी और छोटे द्वारक का उत्तल लेंस ओ लगा होता है, इसके दूसरे सिरे पर बड़ी फोकस दूरी और बड़ा द्वारक होता है जिसे हम नेत्रिका कहते हैं। जो ये ओ रहता है इसे हम अभिदृश्यक लेंस कहते हैं। तो अब हम समझते हैं आगे हम समझते हैं प्रतिबिंब का बनना, कि प्रतिबिंब कैसे बनता है। तो समझते हैं, जिस वस्तु को देखना होता है उसे अभिदृश्यक लेंस के फोकस दूरी से कुछ दूर पर रखते हैं, जिससे वस्तु का प्रतिबिंब A', B' बनता है, जो कि नेत्रिका के लिए वस्तु का कार्य करती है, और नेत्रिका उसका आभासी और बड़ा प्रतिबिंब A', B' बनाती है। तो अब हम समझ लेते हैं फिगर से कि ये कैसा है। तो हम समझते हैं प्रतिबिंब का बनना, कि प्रतिबिंब बनता कैसे है। तो हम समझ लेते हैं, पहले तो हम जनरली भाषा में ये सीखें इसकी रचना में, कि इसमें एक धातु की लंबी बेलनाकार नली होती है, जिसके एक सिरे पर छोटी फोकस दूरी और छोटे द्वारक का उत्तल लेंस ओ लगा रहता है, जिसे हम अभिदृश्यक लेंस कहते हैं। इसी प्रकार हमने देखा इसके दूसरे सिरे पर एक बड़ी फोकस दूरी और बड़ा द्वारक का लगा रहता है, जिसे हम नेत्रिका कहते हैं। अब हम समझते हैं कि इसका प्रतिबिंब कैसे बनता है। तो हम देखते हैं, यह है मेरा अभिदृश्यक लेंस। जब किसी वस्तु को हमें देखना रहता है तो हम अभिदृश्यक लेंस, यह हमारा पूरा अभिदृश्यक लेंस से कुछ दूरी पर रखते हैं AB पर, यह हमारा वस्तु है, AB पर रखते हैं, और जिसका प्रतिबिंब हमारा A', पर बनाता है। अब ये A', B' है हमारा, जिस प्रकार हम नेत्रिका यहाँ अभिदृश्यक लेंस है, अभिदृश्यक लेंस के सामने हम देख रहे हैं AB, ये वस्तु का कार्य कर रहा है। उसी प्रकार नेत्रिका के लिए A', इससे ये वस्तु का कार्य करना स्टार्ट कर देगा। तो ये क्या होगा, A', जो इसका प्रतिबिंब बन रहा है नेत्रिका के लिए वस्तु का कार्य कर देगा, और जिसका प्रतिबिंब A', B' पर बड़ा और कैसा डैश है, आभासी प्रतिबिंब बनाएगा। जो नेत्रिका के लिए A', B' कार्य करेगा, और इसका जो प्रतिबिंब बनेगा A', B', ये है वस्तु इसके लिए, तो वस्तु से बड़ा और आभासी प्रतिबिंब बनाएगा। एक बार फिर से समझ लेते हैं इसे। जिस वस्तु को हमें देखना रहता है उसे हम ये है अभिदृश्यक लेंस है। जिस वस्तु को हमें देखना होता है हम अभिदृश्यक लेंस के कुछ दूरी पर रखते हैं AB पर, और AB का प्रतिबिंब A', B' बनाता है, जो नेत्रिका के लिए है नेत्रिका के लिए AB वस्तु का कार्य करता है, और AB का बड़ा आभासी प्रतिबिंब A', B' पर बनता है। आगे हम समझते हैं। अब तो आगे देखते हैं, आप लोग प्रतिबिंब का बनना समझ गए होंगे और फिगर भी पूरी तरीके से समझ गए होंगे।
अब हम देख लेते हैं इसकी आवर्धन क्षमता, अर्थात जो इसमें फार्मूले यूज होते हैं। तो ये दोनों पॉइंट हमेशा के लिए याद रखेंगे, क्योंकि जब भी हम संयुक्त सूक्ष्मदर्शी का सूत्र सवाल लगाते हैं तो इसका हमें उपयोग करना होता है। तो अब हम समझते हैं। नंबर 1, जब प्रतिबिंब स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी पर बनता है तब जो हमारा आवर्धन क्षमता होता है, इसे हम यम से लिखते हैं, वो लगाते हैं -B0/U0 और कोष्टक में 1+D/FE। इस स्थिति में सूक्ष्मदर्शी की लंबाई जो होती है V0 + UE। तो ये समझ लेते हैं क्या क्या चीज़ है। तो जो हमारा ये O होता है उसे हम बोलते हैं अवदृश्यक लेंस। जैसे ये है B प्रतिबिंब है, तो हम क्या बोलेंगे, अवदृश्यक लेंस से प्रतिबिंब की दूरी, ये है वस्तु की दूरी कहाँ से, अवदृश्यक लेंस से। ये है D हमारा क्षमता, अर्थात न्यूनतम दूरी से हम बोल सकते हैं। यम हमारा जो है आवर्धन क्षमता। यफ क्या है, यहाँ पर लिखा है यफी, ये नेत्रिका की फोकस दूरी है। इसी प्रकार जब प्रतिबिंब अनंत पर बन रहा हो तो तब हम फार्मूला लगाते हैं यम बराबर -V0/U0 और गुणे D/FE। और इस स्थिति में हमारा जो सूक्ष्मदर्शी की लंबाई होगा वो होगा V0 + FE। ये था हमारा संयुक्त सूक्ष्मदर्शी का पूरा डेरिवेशन और फार्मूला, जो कि बहुत ही सरल भाषा में आप लोगों ने सीखा। जो कि आप लोग क्या करिएगा, नोट बना लीजिएगा और नोट में लिख लीजिएगा पूरी तरीके से। और इसे 1 से 2 से 3 बार आप लोग मेहनत से पढ़िएगा। जो चीज़ आपको ना समझ में आए वो कमेंट बॉक्स में आप कमेंट कर सकते हैं। जो स्टूडेंट इस चैनल पर नए होंगे उस चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर कर लें। धन्यवाद।